निकालकर नदी के रूप में आती है, तो जहां से नदी निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्गम स्थल कहा जाता है। क्या कहते हैं? उद्गम स्थल। लेकिन जहां पर नदी समुद्र में जाकर मिलती है उसे मुहाना कहा जाता है। क्या कहते भाई? मुहाना कहा गया। अब जैसे समुद्र में मिली तो मुहाना या मुहाना हुआ, मुहाना के निकट डेल्टा का निर्माण होता है। अब उद्गम स्थल से मुहाना तक के यात्रा में अब क्वेश्चन से सब नदी तो डेल्टा नहीं बनाती है, तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। भारत की दो नदियां नर्मदा और ताप्ती डेल्टा के बदले अब एस्चुरी के निकल। ध्यान देना, हमने क्या कहा? नर्मदा नदी के उत्तर में बिंद पर्वत, नर्मदा के दक्षिण में सतपुरा पर्वत, ताप्ती नदी के उत्तर में बिंद पर्वत सतपुरा पर्वत, और ताप्ती के दक्षिण में अजंता पर्वत। तो क्वेश्चन से जब दो पर्वत के बीच से होकर नदी चल रही होती है तो नदी के जल, क्योंकि दोनों तरफ विशाल चट्टान है, तो नदी का जल दोनों तरफ पर्वतीय भूभाग होने के कारण अपनी जल को दोनों तरफ बिछा नहीं पाती है, अतः सारे जल को कहाँ गिरा देती है? समुद्र के किनारे पर। अतः यह क्या बनता है? यहाँ डेल्टा के बदले एस्चुरी। और डेल्टा का एग्जाम्पल देंगे तो नदी अपनी धारा को पतली पतली धारा में बांटती हुई अपने द्वारा लाए गए अपरदित चूर्ण को सभी धारा के दोनों तरफ बिछाती हुई कहाँ गिरती है? समुद्र में। अतः इसे एस्चुरी नो कहके क्या कहेंगे? तो डेल्टा क्लियर हो गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन से विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, इससे सुंदरी नामक ज्वारीय वन पाया जाता है, अतः इसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। भारत की दो नदियां नर्मदा और ताप्ती डेल्टा के बदले विश्व की कई नदियां ओब, ओदर, राइन, सीन, हडसन, विशुला। ओब, ओदर, राइन, सीन, हडसन, विशुला। ओब, ओदर, राइन, सीन, हडसन, विशुला, ये सभी नदियां डेल्टा के बदले पक्का क्लियर हो गया। कुल मिलाकर कितनी नदियां? कौन कौन?